नेम इज़ कोमल बालियान एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न रक्त और हमारा शरीर। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यो तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता है। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर के से देखा तो कहा लगता है दिव्या को उसकी शरीर में रक्त की कमी हो गई है। मतलब इसमें ये बताया हुआ है कि जो अनिल की छोटी बहन दिव्या है, जिसको क्या हो गई है, जो दिव्या जो है अनिल की छोटी बहन है और वो बहुत कमज़ोर है। उसे थकान बहुत जल्दी हो जाती है और उसको भूख भी नहीं लगती है। और डॉक्टर के पास लेके जाया गया तो दिव्या को क्या थी, रक्त की कमी थी। रक्त मतलब खून की उसको कमी थी। जांच कराकर देखते हैं, यह कहकर उसने दिव्या को रक्त की जाँच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया गया था। ठीक है, पास के कमरे में रक्त चेक करवाने के लिए। वहाँ अनिल को अपनी की जान पहचान ही डॉक्टर दीदी दिखाई दी। उसको दिखाई दी क्या, अपनी जान पहचान वाली डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर दीदी ने कहा कहो अनिल कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि जो मेरी बहन है उसको खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली अनिल तुम कल अस्पताल में रिपोर्ट ले जाना। मतलब कि ये डॉक्टर नहीं है और ये इसकी जान पहचान की मिलते हैं। इसकी उंगली में से थोड़ा सा खून निकाला गया और फिर ये जो डॉक्टर नहीं है उससे बोलती है कि तुम कल रिपोर्ट लेने आ जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी से के कमरे में दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया। बाहर से आवाज़ आई, मतलब दरवाज़ा खड़खड़ाया और बोली अंदर वाली वो डॉक्टर ने कि आ जाओ। डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। एक स्लाइड की क्या कर रही थी, जाँच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखे कुर्सी पर बैठ गया। दीदी ने इशारा किया कि वहाँ बैठ जाओ, फिर वो वहाँ बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और टोली से पूछती हुई बोली अनिल दिव्या को अनीमिया है। क्या कहती है वो, अनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। उसने कहा कि अगर तुम इसको दवाई दोगे तो ये ठीक हो जाएगा। अनीमिया वैसे कुछ नहीं होता है। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोली दीदी एक सवाल पूछूं। उसने कहा अनिल ने कि दीदी मैं आपसे सवाल पूछूं। हाँ क्यों, डॉक्टर दीदी ने कहा कि हाँ पूछूं। अनीमिया से आपके क्या मतलब है दीदी। जो अनिल है वो कहता है कि दीदी अनीमिया होता है क्या, इससे क्या मतलब आपका। उसने पूछा यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में भी जानना होगा। वो कहती है कि आपको किसके बारे में जानना होगा, रक्त। सबसे पहले आपको रक्त के बारे में, किसके बारे में, रक्त के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी ने कहा फिर बोली अनिल देखने में रक्त लाल द्वार के समान दिखता है, किंतु इससे सूक्ष्म द्वारा देखे तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है और दूसरा प्लाज्मा कहते हैं। एक तरल है और दूसरा प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, रक्त वैसे बिल्कुल सिंपल दिखता है। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता है। ठीक है, ऐसे दिखते हैं वो, जिन्हें विमाणु प्लेटलेट कण कहते हैं। ठीक है, ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते। जो ये कण होते हैं ये किसमें, प्लाज्मा एक वो है जिसमें पूरे दिन हर समय तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल कण। वो इससे दिखाती, इसकी हेल्प से क्या दिखाती है, इसकी हेल्प से दिखाती है वो, ये जो है ये इसकी हेल्प से यहाँ कुछ रख कर वो अनिल को दिखाती है। ठीक है, ये लाल रक्त कण है। ये क्या है, ये लाल रक्त कण है। ये इसकी तरह दिखती है, बालूशाही की तरह, ये गोल गोल। ठीक है, स्लाइड देखे मानो आश्चर्य से उछल पड़ा अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, वो कहते हैं कि एक बूंद में इतने सारे कण लाखों मिल जाते हैं। इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोली इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। इनकी तरह बालूशाही की तरह ये होता है। ठीक है, कैसे, किसकी तरह, गोल गोल वो होता है। हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह होते हैं। उसने कहा कि जो वो होते हैं ये लाल कण ही बालूशाही की तरह हमें दिखते हैं। ठीक है, और गोल और दोनों तरफ से
अवतल यानी बीच से दबे हुए, मतलब कि ऐसे दिखते हैं, साइड में से चौड़े, बीच में से कैसे होते हैं, दबे हुए होते हैं। ओके, गोल दोनों तरफ से, अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। मैंने आपको बताया एक बूंद में बहुत सारे लाखों कण होते हैं। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त ले तो उससे हमें 40 से 50 लाख कण मिलेगा। हम 1 लीटर क्या ले, खून ले, तो उसमें 50 से 60 लाख तक, मतलब 50, मतलब क्या लेंगे, 40 से 50 लाख कण मिलेंगे आपको। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। इनके कारण बहुत से कण होते हैं। इनके कारण जो हमें रक्त होता है, जो खून होता है, वो हमें लाल दिखता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं, सुबह शाम हर तरह से ये काम करते हैं हमारे शरीर के लिए। सांस लेने पर साफ हवा देते हैं, मतलब सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम्हें प्राप्त करते हैं उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही होता है। किसका? इन कणों का होता है। ठीक है, इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होते हैं। ठीक है, 4 महीने के होते ये नष्ट हो जाते हैं। 4 महीने का होता है, ये 4 महीने होते नष्ट हो जाते हैं। लेकिन एक साथ कुछ धीरे धीरे, मतलब एक साथ नहीं होते, कुछ धीरे आराम आराम से होते हैं। पहले वो हो गया, फिर दूसरा, कुछ आज, कुछ कल, कुछ अगले दिन होते हैं। ठीक है, ऐसे होते हैं। तब तो कुछ ही महीने में ये ख़त्म हो जाते होंगे। अनिल ने कहा तभी तो ये कुछ दिन महीनों में ही ख़त्म हो जाते होंगे। यहाँ सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं, मतलब एक ख़त्म होता है, दूसरा बन जाता है। ठीक है, जो नष्ट कण का स्थान लेता है, हड्डियों के बीच में भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों में निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। क्या करते हैं? निर्माण करते रहती हैं। ठीक है, उनको फिर वो बन जाते हैं फिर से नए। ठीक है, उसके बाद क्या है, इनके लिए इन कारखानों में को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। अगर आपको खून करना है, खून बनाना है आपको, तो आपको प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन की ज़रूरत होती है। यह पौष्टिक आहार होता है जो कच्चा होता है, लाइक हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और कोशत में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। So you can see these are raw fruits and vegetables, okay, and this is milk, this is meat, okay. यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण ही नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता तुरंत कच्चा माल नहीं मिल पाता। अगर कोई मतलब नहीं खाता तो उनको कच्चा माल मिल ही नहीं पाता, कहाँ से मिलेगा अगर खाते ही नहीं है। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? खून की कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमों को एनीमिया कहते हैं। अगर लाल कण को इसी कमी से एनीमिया कहते हैं, अगर खून की कमी हो जाती है। तो यह संतुलन आहार लेने मात्रा से हमें एनीमिया से बच सकते हैं। आपको एनीमिया से बचना है तो आपको एक संतुलित आहार खाना पड़ेगा, एक संतुलित जो है ना, कहते हैं ना, आहार खाना पड़ेगा। अनिल ने क्या किया? सवाल किया कि दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यो तो अनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इनका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। वो कहती है कि ज़रूरी नहीं है कि इसी खाने से हो, पर लेकिन हमारे भारत में सबसे ज़्यादा पौष्टिक आहार की कमी से होता है। ठीक है, इसके अलावा इन रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़े हो जाना। अगर पेट में कीड़े हो जाएंगे तो इससे भी हो जाएगा। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। किसके द्वारा? गंदे पानी, गंदे जल से, गंदे पानी से, गंदे खाने से हमारे अंदर में घुस जाते कीड़े। ठीक है, इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हमें पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ की ग्रहण करनी चाहिए, मतलब गंदे नहीं खाने चाहिए। जब ये हो जाए हमें साफ़ खाने चाहिए। ठीक है, जब आपको ये आराम दे देगा, मतलब कि आपको फिर नहीं होगा अगर आप अच्छा खाना खाओगे तो। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो ले। अब आप अपना हाथ धो ले और साफ़ पानी ही पिए। और हाँ, अनिल एक किस्म के कीड़े भी जिनके अंडे ज़मीन की ऊपर सतह पर पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लावे तत्व से हमारे शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। किसमें? अपने, मतलब आंतों में घर बना लेते हैं, कीड़े होते हैं। ठीक है, इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। मतलब आप हमारे पैर के अंदर से भी चले जाते हैं वो, हमें नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। और जो शौचालय होता है आपको वही करना चाहिए, उसमें बाहर नहीं करना चाहिए। ठीक है।
मतलब ये मतलब है कि आपको क्या करना है, आपको कहीं भी वो शौचालय अपना नहीं बना लेना है, ठीक है। जगह वहीं करना है। दीदी यहाँ यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिम्बाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम होता है? बिम्बाणु 3 तरह के ना, बिम्बाणु, लाल कण, सफ़ेद कण, तो उनका क्या काम होता है? दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही होते हैं। क्यों होते हैं सफ़ेद कण? जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है तो रोगाणु को भी भीतर घर नहीं बनाने देते। जो सफ़ेद कण होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे बीमारी हो जाती है तो उनसे बचने के लिए लड़ाई करते हैं, ठीक है, लड़ते हैं, अंदर नहीं आने देते उनको, ठीक है। बस संक्षेप में यो मान लो कि वे बहुत से रोगों को से हमारी रक्षा करें। बहुत सारे रोग होते हैं जिससे हम मतलब बहुत सारे से बीमारी जिससे वो हमारी रक्षा करती है। और बीमारियों का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। और बिम्बाणु का क्या काम है कि अगर खून बह रहा है तो उसे जमाना, उसे बंद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा, जो रक्त का मतलब बहता हुआ है वो प्लाज्मा है। रक्त के तरल भाग जो होता है ना, प्लाज्मा मतलब जो तैरता हुआ, एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्तवाहिक की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बन देती है, एक जाला बना देती है वो, ठीक है। ऐसा होता है, जाला बना देती है जिसमें जो है वो खून रुक जाता है। बीमाणु इस जाले से चिपक जाता है, क्या कहते हैं, बीमाणु जो चिपक जाता है और इस तरह दीवार में आई दीवार भर जाती है जिसे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। जैसे ये है खून, इसमें क्या होता है, यहीं रुक जाता है, बाहर नहीं आता, बाहर नहीं बहता, यहीं चुप जाता है, ठीक है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तो खून बहता ही चला जाता है। अनिल बोलता कि घाव जो है, चोट ज़्यादा लगी हो तो खून तो बह ही जाएगा सारा। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी ही से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, उस आदमी को जिसको चोट लगी है। जरूर समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। मतलब कि अगर बहुत देर तक पहुंचना है डॉक्टर के पास तो आपको एक सफ़ेद जो है ना, वहाँ बहुत कड़ा तरीका, मतलब क्या होता है, बहुत लाइक तेज़ी से अब उसको बहुत कसकर बांधना उस कपड़े को, ठीक है, जिससे मतलब जो खून है वो बाहर ना निकले, वही एक जम जाए, ठीक है। दबाव पड़ने में रक्त का बहना कम हो जाता है। दबाव अगर पड़ता है तो क्या होता है, जो खून है वो नहीं बहता है, ठीक है, जो उसे उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, उसके लिए अच्छा हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसका रक्त चढ़ने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। दीदी ने समझाते हुए कहा कि अगर बहुत ज़्यादा खून बह जाता है तो रक्त को मतलब की ज़रूरत भी होती है, खून उसमें और डलवाना भी होता है, मतलब डलवाना नहीं, मतलब उसमें उसको लेना होता है, दूसरे आदमी का खून उसमें डाला जाता है। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? जैसे कि किसी का भी आ सकता है खून। तो दीदी बोलती है, अनिल, हर किसी का रक्त ऐसा नहीं होता है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त के 4 मुख्य वर्ग में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जाँच करने के बाद उसे रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है, ठीक है। अगर किसी का एन है तो मतलब किसी अलग अलग तरह की क्या होते हैं, खून होती हैं, अलग तरह के टाइप्स की वो होती हैं। अगर आपका वो है तो आपको वो है। मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, अगर आपको ए है तो आपको भी ए मिलेगा, नहीं है आपको बी मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे खून के वो होते हैं पार्ट्स, ओके। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा अगर टाइम पर कोई नहीं मिले तो क्या करें? ऐसी आपातस्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए जाते हैं। ब्लड बैंक होते हैं, ऐसे ही पैसे जमा करवाने के होते हैं, ऐसे ब्लड बैंक होते हैं जहाँ से आपको खरीद सकते हो आप खून, ठीक है। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहाँ सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है, मतलब पहले से तैयार किया जाता है। किसको लेना तो आप यहाँ से ले सकते हो ब्लड बैंक से, किंतु इन ब्लड बैंक में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहे। दीदी ने कहा कि जो ये आप देख सकते हैं, आपको हर समय जो है हर महीने क्या करना है, रक्तदान देना कि उसमें ज़रूरी होता है, ठीक है, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा, फिर कहाँ से आएंगे। तो आदमी को ये करना चाहिए। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा कि क्या मैं रक्तदान कर सकता हूँ? नन्ही, अभी तुम
नन्ही अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान क्या कर सकते हैं, ले सकते, मतलब उनको रक्तदान क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। 18 साल के ऊपर, अब आप छोटे हो, बच्चे नहीं दे सकते। 18 साल के ऊपर से ही वो दे सकते हैं, 18 साल के ऊपर के रक्तदान दे सकते हैं। अगर आप स्वस्थ क्या हो, अच्छे आदमी, हेल्दी पर्सन हो तो एक समय में उसे लगभग 300 मिलीलीटर 300 मिलीलीटर ही ही लिया जाता है। कितना लिया जाता है? 300। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी। ऐसा सोचते हैं कि अगर हम रक्त खून देंगे तो कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निर्धार है। इससे हमें क्या होगा, इससे हमें स्वस्थ बनेंगे। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है, कुछ 4-5 दिनों में या 1 हफ्ते में या फिर 20 दिन में बना लेगा तभी वो खून, ठीक है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। कितना होता है? 5 लीटर होता है। इसमें यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए वह जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। उसने कहा कि अगर किसी के जीवन को बचाने के लिए अगर आप दे रहे हो तो इससे बड़ी क्या बात होगी खून देने की, दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होना पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा। वो कहते हैं मैं नियमित हर समय मतलब जब खून की ज़रूरत होगी जब मैं दूंगा, ठीक है, वो से कहता है। ओके, शाबाश अनिल, शाबाश अनिल। डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा कि हाँ, अच्छे बच्चे हो, ठीक है। सो ये था आपका टॉपिक। ये जो कहानी है, उनसे जो पोयम, ये जो चैप्टर है, ये लिखा गया है यतीश अग्रवाल के द्वारा। इसमें बस ये बताया हुआ कि जो सफ़ेद कण होते हैं वो लड़ाई करते हैं कि बीमारी को अंदर हमारे शरीर में नहीं बढ़ने देते हैं, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे कण होते हैं जो हमारे शरीर में होते हैं, लाखों होते हैं, ठीक है। एक बूंद में बहुत सारे होते हैं। तो 300 मिलीलीटर रक्त जो है हम देते हैं, और 5 वो होता है, 5 लीटर होता है हमारे शरीर में खून, ठीक है। और ब्लड बैंक होते हैं, अलग अलग तरह के वो होते हैं जिसको अलग अलग वो होता है, खून दिया जाता है, ठीक है। तो आपको सही समय पर खून देते हैं, ओके। और गाइस इसमें आप देख सकते हो जैसे कि गंदी वो नहीं खानी चाहिए हमें चीज़ें, ये आपकी आपको अनहेल्दी कर देती है। आपको स्वस्थ खाना खाना चाहिए, अच्छा खाना, लाइक गाजर वगैरह, हरी सब्जी खानी चाहिए जिससे आपको खून बढ़ सके। और आप भी अभी आपको नहीं देना, आप छोटे बच्चे, जब आप 18 साल से ऊपर हो जाओगे जब आप दे सकते हो, ठीक है, हर महीने दे सकते हो आप, ठीक है। सो ये था आपका चैप्टर। अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको बेल आइकन भी दबाना है, क्योंकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपकी पढ़ाई के से रिलेटेड और भी बहुत सारे चीज़ों से रिलेटेड। सो आई विल टीचिंग यू ऑल सब्जेक्ट। इफ़ यू हैव एनी डाउट सो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।